कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो, अब जेल में बैठ के सड़ते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। ये सारे आइकॉनिक डायलॉग्स सीआईडी से हैं। देवदास की मां ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो। देवदास की मां ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़। एसीपी ने कहा दया दरवाजा तोड़। हमारी शायरी को सुनने से अच्छा तो मैं ये दरवाजा तोड़ देता। सीआईडी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट रनिंग डिटेक्टिव सीरीज इन इंडिया। और इसके अलावा भी सीआईडी का एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीआईडी, जो कि एक सीरियस डिटेक्टिव सीरीज हुआ करता था, नाउ इट हैज बिकम द मीम टेम्पलेट। अब सीआईडी के रेफरेंस केवल जोक्स के लिए दिए जाते हैं, मीम्स के लिए दिए जाते हैं, हंसी मजाक के लिए दिए जाते हैं, क्रिंज वैल्यू के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसका जो कोर था, जो सीआईडी का आत्मा था, एक सस्पेंस मिस्टीरियस थ्रिलर, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज इन टुडेज एपिसोड आई विल बी ब्रेकिंग डाउन द एवोल्यूशन ऑफ सीआईडी, टोटली अनबायस्ड एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स डिग इन। ऐसा नहीं था कि सीआईडी से पहले इंडिया में डिटेक्टिव सीरीज थे नहीं या पॉपुलर नहीं थे। करमचंद, ब्योमकेश बख्शी, तहकीकात और भी बहुत सारे ऐसे डिटेक्टिव सीरीज थे जो एयर भी हुए और पॉपुलर भी हुए। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया। बट सीआईडी वॉज डिफरेंट बिकॉज सीआईडी ने एक पैटर्न ब्रेक किया। सीआईडी एक प्रोटोगनिस्ट के कंधों के ऊपर नहीं खेल रहा था। सीआईडी में एक मल्टी स्टार कास्ट थी, तो किसी भी एक एपिसोड का बोझ किसी एक इंसान के ऊपर नहीं था। कभी दया फ्रंट सीट ले लेगा, कभी अभिजीत फ्रंट सीट ले लेगा, और बाकी हमारे एसीपी प्रद्युमन तो है ही। सीआईडी से पहले लोगों ने जो भी टेलीविजन पे देखा था, सीआईडी केम एज अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, टोटली डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सस्पेंसफुल। एक नॉर्मल सास बहू का ड्रामा नहीं जो कि उस दौर में बहुत पॉपुलर भी था, कोई रियलिटी गेम शो नहीं जो कि उस दौर में काफी पॉपुलर थे। सीआईडी वाज अ सीरियस शो। और इसी वजह से बहुत ही कम टाइम में, जब सोनी टेलीविजन पे सीआईडी ने अपना डेब्यू किया, पहला टेलीकास्ट हुआ, बहुत ही कम टाइम में सीआईडी बिकेम सो इमेंसली पॉपुलर। बिकॉज सीआईडी में मेलोड्रामा नहीं था, सीआईडी में नाच गाना नहीं था, सीआईडी में कोई फालतू का ड्रामा नहीं था, फालतू के इमोशंस नहीं थे, फालतू की कॉमेडी भी नहीं थी। सीआईडी वाज अ फोकस्ड मिस्ट्री सॉल्विंग शो। एक और रीजन है जो सीआईडी को बाकी सारे शोज से डिफरेंट बनाती है, वो है कैरेक्टराइजेशन या फिर कैरेक्टर राइटिंग। हर एक कैरेक्टर इतना अच्छी तरीके से, इतना इन डेप्थ जाके लिखा गया है कि उस कैरेक्टर के केवल फिजिकल जेस्चर्स को देख करके आप गैस कर सकते हैं किसकी बात हो रही है। जैसे एसीपी प्रद्युमन को कुछ फिजिकल जेस्चर्स दिए गए हैं, डॉक्टर सालुंखे को कुछ फिजिकल जेस्चर्स दिए गए हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स दिए गए हैं जो कि उनके सिग्नेचर डायलॉग्स बन के सामने आते हैं। इवन जो मेन लीड के कैरेक्टर्स नहीं भी हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में एक्टिंग करवाई जाती है, जिससे कि वो एक्टिंग सीआईडी के एपिसोड के बाहर निकाल के रख दो, एक छोटा सा 15 सेकंड का क्लिप किसी को दिखा दो, वो देख करके बता सकता है कि ये सीआईडी की क्लिप है। तुम दोनों हो कौन? ये हमारा क्राइम सीन है, सीआईडी का केस है ये। तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। न जाने कितने सारी वीडियो खराब कर दिए होंगे। अरे सब चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ इन दोनों को। ये हमारे नए सीआईडी ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर विनीत और ये है इंस्पेक्टर श्रेया। अब बात करते हैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की। सीआईडी का नाम एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर शूटिंग, एडिटिंग एंड एयरिंग द लॉन्गेस्ट सिंगल टेक एपिसोड। 111 मिनट का एपिसोड सिंगल टेक में। और उस एपिसोड में एक्टर्स कौन कौन है? सीआईडी की पूरी कास्ट के अलावा अविनाश वाधवा हैं, के मेनन हैं और भी बहुत सारे मंजे हुए कलाकार हैं। और एपिसोड है भी बहुत अच्छा। सिंह साहब के अलावा कोई सोच नहीं सकता। वो जो सोचते हैं, हमको पहले लगता है कि मजाक कर रहे हैं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक सीआईडी 111 वन सिंगल शॉट। जब उन्होंने सुना, हमने बोला ये कुछ पी के आया है, पता नहीं कुछ सूख के आया है, क्या बोल रहे हैं? 111 वन सिंगल शॉट कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बोला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हुआ तो डॉक्यूमेंट्री था यार, वो कैमरा लेके जा रहा था, घूम रहा था। उसमें कैसे क्राइम थ्रिलर शूट करोगे जहाँ पे मर्डर होगा, बैक स्टोरी है, पूरे लोकेशन को एक्सप्लोर करना है, वन सिंगल शॉट में कैसे होगा? उस आदमी ने सोचा एंड ही वाज कन्विंस्ड कि मैं करूंगा इसको। और जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है इस एपिसोड का, 111 मिनट का एपिसोड विदाउट एनी सिंगल कट। और 111 मिनट का ये सिंगल टेक एपिसोड ऐसा नहीं है कि एक कमरे में बैठ के शूट कर लिया गया है। एक बंगलो जरूर है, लेकिन बंगलो का आउटडोर भी है, लॉन भी है, उसका फर्स्ट फ्लोर भी है, उसका ग्राउंड फ्लोर भी है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना भी हो रहा है, पूरा मूवमेंट हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, पूरा का पूरा फिजिकल मूवमेंट वैसा है जैसा कि किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो में हो सकता है। और ये पूरा एपिसोड सिंगल टेक में शूट हुआ है विदाउट एनी कट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी रिहर्सल करनी पड़ी होगी। हमने फराह खान वाले एपिसोड में फराह खान को जो 4 मिनट का गाना था जो सिंगल टेक में उन्होंने किया था, हमने उसकी बात करते हुए बताया था, उसकी तारीफ करते हुए बताया था कि ऐसा कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे 111 मिनट तक वही काम करके दिखाया है।
सीआईडी की टीम ने। दोस्तों, जो सीआईडी का दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है कि ये सीरियल इंडिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीरियल है, क्योंकि इस सीरियल की शुरुआत 1998 में हुई थी और ये सीरियल 2018 तक चला, यानी कि पूरे 20 साल तक यह शो लगातार चलता रहा। सीआईडी का सीजन 1 21 साल तक चला था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लॉन्गेस्ट रनिंग डिटेक्टिव सीरीज इन इंडिया। 21 साल बाद सीआईडी को मजबूरन बंद करना पड़ा बिकॉज उसकी टीआरपी कम हो रही थी, लोगों का उसमें जो इंटरेस्ट था वो कम हो रहा था। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे, हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सीआईडी एक वक्त में इतना पॉपुलर हो चुका था कि मूवी स्टार्स अपने मूवी प्रमोशन के लिए सीआईडी में गेस्ट अपीयरेंस दिया करते थे। हर किसी ने अपने अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ कोलैबोरेट किया सीआईडी के साथ, क्योंकि सीआईडी भी अपने आप में एक ब्रांड है सोनी पे, तो वो लोग आते थे अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। और इन स्टार्स की लिस्ट में नाम शामिल है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जॉन अब्राहम, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, इमरान हाशमी, सनी देओल और भी बहुत सारे कलाकार जो एक एक एपिसोड में या तो कोई कैरेक्टर रोल करके जाते थे या फिर अपना खुद का ही पर्सोना प्ले करते थे कि भाई इमरान हाशमी के संग उसकी मूवी रिलीज से पहले कोई कांड हो गया है, अब सीआईडी आई है उसकी हेल्प करने के लिए। Are you a big fan of CID also? जो दया आपकी फिल्म में नजर आ रहा है। I know of it. I don't follow it much. जी। But he's a very popular character and we have him in our film also. And it's the oldest show, I think. Absolutely. Really? Absolutely. 17 years. और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे स्टार्स जो कि उस समय शायद इतने बड़े स्टार नहीं थे, उन्होंने सीआईडी में लेजिट रोल भी किया है, बीइंग द पार्ट ऑफ सीआईडी, या तो सीआईडी की टीम का हिस्सा बनके या फिर एंटागोनिस्ट बनके या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करके, नॉट बीइंग देमसेल्व्स। और इस लिस्ट में नाम शामिल है आर माधवन, के मेनन, प्रेम चोपड़ा, तुषार दलवी, आशुतोष गोवारिकर, राजीव खांडेलवाल, अमन वर्मा, शहबाज खान और भी बहुत सारे लोग। तो फिर आखिर सीआईडी के संग ऐसा क्या हुआ कि 21 सालों तक सफलतापूर्वक चलने के बावजूद भी उसको आखिरकार बंद करना पड़ा? सीआईडी नहीं बदला, लोगों का टेस्ट बदल गया। लोगों का टीवी देखने का या फिर एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का तरीका बदल गया। इंटरनेट आ गया, इंटरनेट का बूम हुआ, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स आ गए, धीमे धीमे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आने लगे थे और सब कुछ मिला जुला करके एक कल्चरल शिफ्ट आया। रेगुलर टेलीविजन व्यूइंग से इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा होते होते इंटरनेट पे मूव हुआ, यूट्यूब पे मूव हुआ, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में मूव हुआ। और इस पूरे ट्रांजिशन में सीआईडी कहीं ना कहीं अपना ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता ही रह गया। अर्जुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। कौन से दोस्त के यहाँ? इसी बिल्डिंग में रहता है? नहीं, थोड़ी दूर दूसरी बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग है बता दीजिए, हम मिलके आ जाते हैं उससे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने महसूस की है सीआईडी में है वो है द शैलोनेस इन द राइटिंग। कोई भी एपिसोड बहुत ही फाड़ू तरीके से शुरू होता है, ऐसा सस्पेंस बिल्ड किया जाता है कि मतलब इस केस को सॉल्व कर पाना तो इम्पॉसिबल होगा कि एक कमरा है, उसमें एक लाश मिली है, कमरे में कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, ये नहीं वो नहीं, आखिर कौन अंदर आया, कैसे इसने मारा, क्या हुआ होगा, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, डीएनए नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये लोग सॉल्व करेंगे कैसे? इतना भयंकर बिल्डअप करने के बाद में आप इसका एंड फुद्दू नहीं कर सकते हैं। और सीआईडी के हर एक एपिसोड में एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि बिल्डअप बहुत तगड़ा करते हैं और एंड बहुत फुद्दू होता है कि कमरे में ना खिड़की है ना दरवाजा है, कुछ नहीं है, फिर एंड में दिखा देंगे कालीन के नीचे एक गुप्त द्वार था। अब तुमने इन्फॉर्मेशन ही हाइड कर ली अपनी ऑडियंस से, तो ऑडियंस को तो लगेगा ना इस केस को सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल है, और फिर तुम एंड में रिवील कर रहे हो कि नहीं बहुत फुद्दू था, एक छुपा हुआ द्वार था, वहां से आ गया कोई। तो जो एक टाइट राइटिंग होती है ना शुरू से लेकर एंड तक, की शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एंड में जाते जाते कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। ये मैंने कमी महसूस की है सीआईडी के साथ में। एक सीआईडी ऑफिसर की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझना। अब बताओ, ये चोट तुम्हारे चेहरे पे कहां से? और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर, द क्वालिटी ऑफ एक्टर्स बिसाइड्स द मेन कास्ट। मेन कास्ट बहुत तगड़ी है, शिवाजी सातम सर, आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी और भी बाकी जितने लोग उनकी टीम में रोल प्ले करते हैं वो सब अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। लेकिन एपिसोड में तो और भी लोग होते हैं ना, स्पेशली जो विलन होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जो उस एपिसोड का खूनी है, कातिल है, किडनैपर है, वो इतना लो क्वालिटी का एक्टर ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं क्यों। मुंबई में जबकि इनकी शूटिंग हो रही है, इतने सारे वहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट हैं, इतने सारे वॉनाबी एक्टर्स हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, अगर आप चाहें तो किसी बेरोजगार को काम दे करके उससे अच्छा काम भी करवा सकते हैं। लेकिन पता नहीं कौन इनके ऑडिशन ले रहा है, पता नहीं कहाँ से एक्टर ढूंढ के लाते हैं, इतनी खराब एक्टिंग करते हैं, भरोसा ही नहीं होता है कि यार ये आदमी खून भी कर सकता है, कुछ कर सकता है। मोटिव उनका खून करने का या कोई भी क्राइम करने का इतना बेकार होता है कि इसने मेरे को 4 साल पहले ऐसा बोल दिया था, तो मैंने, अरे भाई कुछ तो स्ट्रेंथ रखो ना यार, राइटिंग में, कैरेक्टर्स में, मोटिव में, एक्टिंग में। ये है डिक्लाइनिंग फैक्टर सीआईडी के पीछे, जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप सीआईडी का कोई भी शुरुआत का एपिसोड उठा करके देखिए और रिसेंट एपिसोड उठा करके देखिए, जो मेन कास्ट है वो अभी भी उतनी ही सीरियसली एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती चली गई। ठीक कैसे लगेगी सर? मेरा बॉयफ्रेंड तो छोड़कर चला गया। कोई नहीं, जो गया सो गया। तीसरा बॉयफ्रेंड था, चौथी बार छोड़कर चला गया।
अब नहीं आएगा। और एक रीजन का ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्शन टीम है, सीआईडी की जो टीम है, उनको शायद ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि हमारा एपिसोड या हमारा सीरीज अब लोग मिस्ट्री सॉल्व करने के या फिर सीरियस डिटेक्टिव सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रहे हैं। अब वो लोग सिर्फ मजे के लिए देखते हैं, अब सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं। एज अ कॉमेडी सीरीज उसको बना के रखा हुआ है लोगों ने, तो फिर हम फालतू में महंगे एक्टर्स पे क्यों बजट खर्च करें, हम कॉमेडी ही बनाते हैं। कितने सारे फेमस मीम्स हैं जिसमें कि सीआईडी के एक साइड कैरेक्टर को स्केच बनाते हुए दिखाया जाता है, उससे आके सवाल पूछता है कि अरे तुम्हें याद है परसों यहाँ पे एक लड़की आई थी। वो शुरू में बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं याद है, और बाद में ऐसा ऐसा डिटेल बता दे कि हाँ उसके बाएं पैर के छोटी उंगली के नाखून में एक मैंने वो देखा था निशान, इतना डिटेलिंग बता देगा तो यार ये बहुत बड़ा अपने आप में पैराडॉक्स नहीं लगता है। एक और फैक्टर है ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्राइम सॉल्विंग प्रोसेस। वो मुझे लगता है कि सीआईडी में कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके से मिसिंग है। शुरुआत के एपिसोड्स में नहीं था, शुरुआत के एपिसोड में उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अगर आप देखिएगा तो वैसा ही था जैसा कि फॉरेन किसी सीरीज में होता है, मेडिकल डिटेक्टिव में किसी चीज़ में फॉरेंसिक साइंस का यूज़ किया जाता है, क्लूज़ का यूज़ किया जाता है, हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है और धीमे धीमे करके जब क्राइम सॉल्व होता है तो व्यूअर को, देखने वाले को मज़ा आता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी क्राइम सॉल्विंग प्रोसेस एकदम ब्रूट फोर्स वाली हो गई है कि एसी पे प्रद्युमन, दया और अभिजीत को ऑर्डर देता है कि जाओ पूरा मुंबई छान मारो, तुम्हें कोई सुराग तो मिलेगा। अरे तो मिल ही जाएगा यार, लेकिन पूरा मुंबई छान मारना कोई आसान काम है क्या? अगर उनको कोई ऐसा क्लू मिलता है कि जो किसी दुकान से खरीदा हुआ आर्टिफैक्ट हो सकता है, वो कहते हैं जाओ मुंबई की सारी दुकानें जाके देखो कि किसी दुकान से तो खरीदा होगा। कितनी दुकानें हैं मुंबई पता भी है आपको? उनको पता लगता है कि वो लड़का जो है किसी ऑटो से उतरा था, जाओ सारे ऑटो वाले से बात करो, सारे ऑटो वाले से बात करो। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालिए ना कि आप थोड़ा सीसीटीवी वगैरह को देख करके देख लीजिए, अच्छा ये ऑटो जो है इसके पीछे का नंबर ऐसा है, ये है, इसका डिज़ाइन वैसा है, तो आप ना नैरो डाउन तो करिए सर्च अपना। सारे ऑटो वालों से बात करो, कैसे बोल सकते हो आप? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ये भी एक रीज़न है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोसीजर दैट दे शो बिसाइड सॉल्विंग द क्राइम, वो कहीं ना कहीं हमें सच नहीं लगता है। सच छोड़ो, हमें मजाक लगता है। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीआईडी एक मजाक बनता चला गया और शायद अब उसके प्रोडक्शन वालों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम मजाक ही बनाएंगे। इसलिए जब उसका सीज़न 2 शुरू हुआ तो वो शुरू ही उस नोट पे हुआ। सीज़न 2 अगर कोई फॉलो कर रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सीज़न 1 भी 21 साल तक सारे एपिसोड देखे हैं और सीज़न 2 में भी अभी तक तो शायद कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई स्टोरी कैसे कैसे रोलर कोस्टर पर जा रही है। हाई पॉइंट बहुत कम आता है और डाउन तो मतलब है ही। बरबोसा का जो पूरा उन्होंने एंगल निकाला था, तिग्मांशु धूलिया को यार मेन विलन बना के ये लोग ले आए और उसके एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए। उसमें भी जो उसका स्टोरी का ट्विस्ट आ रहा है वो ये है कि प्रद्युमन की याददाश्त चली गई, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें उनकी फेक डेथ हो गई, फिर वो विलन बन गया, बरबोसा के साथ उसने हाथ मिला लिया। अरे भाई कुछ भी तो अलसा बलसा लिख रहे हैं लोग। लेकिन इतने उतार के बाद भी, इतने डिक्लाइन के बाद भी सीआईडी ने आज तक अपनी जगह कैसे बना रखी है लोगों के दिलों में? ये कौन लोग हैं जो सीआईडी देखना अभी भी पसंद करते हैं? नेटफ्लिक्स पे डील मिला है उसको, यूट्यूब पे तो आता ही आता है, सोनी पे तो आता ही आता है, उसके अलावा वो अब नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है। डिमांड होगी तभी तो आ रहा है ना। जब समय रैना का ये लेटेंट यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे एक साथ लॉन्च हो रहा था तो ऐसी बातें सुनने को आई कि भाई दिस इज़ द फर्स्ट शो इन द हिस्ट्री जिसमें नेटफ्लिक्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है यूट्यूब के संग। सीआईडी में पहले कर चुके हैं ये लोग। सीआईडी नेटफ्लिक्स पे भी आता है, सोनी पे भी आता है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, बहुत जगह पड़ा हुआ है। सीआईडी के लोगों के फ़ोन में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो चल रहा है। नेटफ्लिक्स ने उसको भी डील दिया है। इसका मतलब लेटेंट जितना ही डिमांड तो होगा, अगर लेटेंट जितना नहीं तो एटलीस्ट उसके आसपास का डिमांड होगा सीआईडी का, तभी तो नेटफ्लिक्स ने पैसा डाला है, नहीं तो काहे को डालती। तो ये कौन लोग हैं जो उसकी डिमांड आज भी क्रिएट किए हुए हैं? ये हैं मेरे जैसे लोग, डाई हार्ड फैन। हमने बचपन में देखना शुरू किया था, हमारे दिमाग में बैठ गया है नॉस्टैल्जिया। हमको लगता था अच्छा, हमारा था टाइम पास, खाना खाते खाते हम एक एपिसोड देखते थे, मज़ा आ जाता था। हमारे फादर की जनरेशन के लिए जो वैल्यू तारक मेहता की है, मेरी जनरेशन के लिए वो वैल्यू सीआईडी की है। मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनको मज़ा आता है। इनफैक्ट जो जनजी जनरेशन है वो मजाक उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीम्स क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, क्रिंज वैल्यू के लिए ही सही, लेकिन देखते वो लोग भी हैं। तो बेसिकली सीआईडी अब सिर्फ एक मिस्टीरियस या डिटेक्टिव शो नहीं रह गया है, सीआईडी एक पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। सीआईडी हैज़ अ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। अब सीआईडी चोगा पहन के बैठा रहता है कि मैं एक क्राइम सॉल्विंग सीरीज़ हूँ, लेकिन जब आप उसका एपिसोड देखेंगे तो अंदर से नाच गाना भी निकल सकता है, कोई प्ले भी निकल सकता है, कॉमेडी भी निकल सकती है, क्रिंज भी निकल सकता है, किसी मूवी का प्रमोशन भी निकल सकता है, किसी टेलीविजन सीरीज़ का प्रमोशन भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज डिनर के बाद मेरा कुछ मीठा खाने का मन किया तो मैंने फ्रिज खोल के देखा तो मुझे ये आइसक्रीम का डिब्बा नज़र आया। मैं बहुत खुश हो गया यार, चलो आज आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन जब डब्बा खोल के देखा तो इसमें
मटर है। ये हमारे मिडिल क्लास घरों की व्यथा है कि हम ये डब्बे फेंकते नहीं हैं, इनको रख लेते हैं और इसमें कोई भी अंट-शंट सामान डाल करके लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। वही हालत कुछ सीआईडी की हो गई है। डब्बा डिटेक्टिव सीरीज का है, अंदर कोई भी माल मिल सकता है। काम का बड़ा बोझ है उसके सिर पे। ओवरवर्क लोगों की तरह शिकायत कर रहा होगा सर। तुम ओवरवर्क तो नहीं सर, नहीं। बट इससे पहले कि हम आज का एपिसोड खत्म करें, मेरे जो फेवरेट कैरेक्टर हैं सीआईडी में डॉक्टर सालोंके, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर सालोंके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहली बात तो जहाँ करते हैं समझ ही नहीं आता है कि अपनी किचन में काम कर रहे हैं कि लैब में काम कर रहे हैं। उनका टेस्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। डीएनए टेस्टिंग चार्ट के कर लेते हैं वो कई बार। हाँ, इसमें कलर मिलाया, उसमें कलर मिलाया, कलर चेंज हो गया, उनको पता लग जाता है कि खून किसने किया है। बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। एक एपिसोड में मैंने देखा था कि वो पानी उबाल रहे थे गैस पे, पीछे से दया आके कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब चाय बना रहे हैं, चाय तो मैं भी पीऊँगा। वो दया को डांट देते हैं कि यार चुप करो साले, मैं डीएनए की टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है उनका कैरेक्टर। इससे पहले जो फ्रेडी का कैरेक्टर था, जो कॉमिक रिलीफ था, वो भी मुझे बहुत पसंद था। आजकल पंकज वो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं सीआईडी में, लेकिन फ्रेडी जितना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा वो भी करते हैं पंकज, लेकिन फ्रेडी जितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट डॉक्टर सालोंके और प्रद्युमन के बीच की जो कमराडरी है, जो उनकी नोकझोंक है एकदम मियाँ बीवी जैसी, वो मुझे बहुत पसंद आती है। अगेन बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। उतनी अच्छी शायद है नहीं अभी, लेकिन मैंने बचपन में देखा था भाई। मैं वो नहीं यादों के सहारे आज तक सीआईडी देख रहा हूँ और इसीलिए ये एपिसोड भी बना रहा हूँ। तो अगर सीआईडी का कोई भी कास्ट मेंबर, शिवाजी सर आप, आदित्य सर आप, दया सर, नरेंद्र गुप्ता जी, जो कोई भी अगर देख रहा है एपिसोड, अगर आप तक पहुंचा है मेरा वीडियो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ सीआईडी करना कभी बंद मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का बचपन जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई है। जब तक आपसे हो सके प्लीज़ सीआईडी करते रहिएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किस पर्सनैलिटी का या किस टॉपिक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, या फिर आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो वो भी कमेंट में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।